हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, हम अपनी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, रैम और रोम एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी वीडियो इनपुट डिवाइसेस से स्टार्ट कर रही हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस आर दोज दैट आर यूज्ड टू पुट द डाटा इनटू द कंप्यूटर। कि वो डिवाइसेस जो डाटा इनपुट करने के लिए यानी कंप्यूटर के अंदर पुट करने के लिए यूज़ की जाती है, उन्हीं को इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। At first is keyboard. Keyboard is a typewriter like device which is used to type in the letter, digits and command. कीबोर्ड बिल्कुल टाइपराइटर की तरह ही दिखता है, जो क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? कोई भी लेटर, डिजिट या कमांड टाइप करने के लिए। उसके बाद आता है माउस। माउस इज़ पॉइंटिंग डिवाइस, यानी माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? बिकॉज इट पॉइंट्स टू ए पोजीशन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यही कंप्यूटर स्क्रीन पे जो कर्सर की पोजीशन होता है उसको लोकेट करता है। उसके बाद आता है माइक्रोफोन। A mic convert the sound received into computer's format which is called digital sound. जो माइक्रोफोन होता है वो साउंड को किस में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल साउंड में, दैट इज अंडरस्टूडेबल बाय अस। ठीक है। उसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर का वर्क होता है स्कैन करना, किसी भी डॉक्यूमेंट, इमेज एक्सेट्रा आदि को वो स्कैन करता है। उसके बाद हम जिस मर्जी चाहे उसको मॉडिफिकेशन या चेंज करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। बार कोड रीडर। अ बार कोड रीडर इज़ यूज टू रीड बार कोड्स। बार कोड रीडर जो है वो बार कोड्स को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये ख़ास तौर से बार कोड्स बने हुए कहाँ पर होते हैं? जो शॉपिंग प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उनको रीड करने के लिए, उसी को बार कोड रीडर बोलते हैं। ओके। लाइट पेन। लाइट पेन इज जस्ट लाइक अ पेन बट यूज टू ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ करना है तो उसके लिए लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी पढ़ी है बेटे हमने? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बार कोड रीडर, लाइट पेन एंड माइक्रोफोन। Next the turn is output device. Output devices are those devices that is used to show the output. कि जो भी आउटपुट है, आउटपुट का मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसको शो करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती है उन्हीं आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। एट फर्स्ट इसमें आता है मॉनिटर। कीबोर्ड से या माउस से हम जो भी टाइपिंग करते हैं या क्लिक करते हैं वो एट फर्स्ट हमें कहाँ पर शो हो रहा आता है? कंप्यूटर स्क्रीन, जिसे मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है। तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो कीबोर्ड या माउस से दी हुई कमांड को शो करता है, यानी रिजल्ट शो कर रहा होता है। उसके बाद क्या आता है? प्रिंटर। प्रिंटर क्या शो करता है कि जो भी हमने फाइल्स वगैरह बनाई हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर हमें उनकी हार्ड कॉपी चाहिए तो देन इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। ओके। देन आता है स्पीकर। स्पीकर रिसीव्स द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो स्पीकर होता है वो साउंड को किस फॉर्म में रिसीव करता है? इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, फ्रॉम द साउंड एंड देन कन्वर्ट इट इनटू साउंड फॉर्मेट। उसके बाद वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? साउंड फॉर्मेट में। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोजेक्टर। अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट कैन टेक द डिस्प्ले ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रोजेक्ट अ लार्ज वर्जन ऑफ इट ऑन टू अ फ्लैट सरफेस। ठीक है। जो प्रोजेक्ट है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है जो किस में हेल्प करता है? कंप्यूटर स्क्रीन को डिस्प्ले करने में लार्ज स्केल पे। जैसे आप मॉनिटर देखते हो वो जस्ट लाइक अ एलईडी टीवी या डेस्कटॉप टीवी बहुत छोटा सा होता है, लेकिन प्रोजेक्टर क्या होता है? लार्ज स्केल पे कंप्यूटर की स्क्रीन को डिस्प्ले कर देता है फ्लैट सरफेस पे। ओके। प्रोजेक्टर्स आर ऑफन यूज्ड इन मीटिंग्स एंड presenting to help make sure everyone in the room can view the presentation. आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होती हैं उनकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं या कोई जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो सारा वो प्रोजेक्टर पे शो करते हैं ताकि सभी मेंबर्स को अच्छे से समझ आ जाए वो चीज़ें। ठीक है बेटे। तो आउटपुट डिवाइसेस में आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने मॉनिटर के बारे में, प्रिंटर के बारे में, देन हमने पढ़ा है प्रोजेक्टर के बारे में, स्पीकर। ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो रिजल्ट को शो करती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस। एक्चुअली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी है इन सभी को कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस ही बोलते हैं।
और तो अब कंप्यूटर पेरिफेरल इज अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर बट नॉट द पार्ट ऑफ कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स। ये कंप्यूटर से कनेक्टेड तो होती हैं बट इनको हम कंप्यूटर का पार्ट नहीं कह सकते हैं। जनरली अ पेरिफेरल डिवाइस रेफर्स टू अ डिवाइस एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर केस, जो मतलब बाहर से कंप्यूटर के साथ जो डिवाइसेस जुड़ी हुई होती है, एक्चुअल में हम उन्हीं को पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि अ पेरिफेरल डिवाइस इज एनी एक्सटर्नल डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इनपुट एंड आउटपुट फॉर द कंप्यूटर, कि इन्हीं डिवाइसेस की वजह से कंप्यूटर को इनपुट देना या आउटपुट लेना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस पोर्ट्स। अब पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे आप कीबोर्ड वगैरह यूज़ करते हो इनपुट डिवाइसेस में, या फिर आउटपुट डिवाइसेस में हम प्रिंटर वगैरह यूज़ करते हैं, ये कनेक्टेड किन पोर्ट्स के थ्रू होती हैं, उन्हीं को पेरिफेरल डिवाइस पोर्ट्स बोलती हैं। एट फर्स्ट आता है सीरियल पोर्ट्स। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट द सीरियल पोर्ट्स ट्रांसफर डाटा सीरियली अ बिट एट अ टाइम, कि एक टाइम पे ही एक बिट के अकॉर्डिंगली डाटा को ट्रांसफ़र करता है। और जो इसकी फॉर्म होती है वो 9 पिन का होता है या फिर 25 पिन का होता है। मेक कनेक्टर, कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये सीरियल पोर्ट्स हैं। आप अपना सिस्टम भी यूज़ करते होंगे कंप्यूटर वगैरह, उसमें इस तरह से ये शो हो रहा होता है पोर्ट, जहाँ पे हम केबल को अटैच करके कंप्यूटर को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स जो होता है उसमें जो पोर्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, और ये 25 पिन का होता है फीमेल कनेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल पोर्ट्स आर पॉपुलरली यूज टू कनेक्ट प्रिंटर, स्कैनर, CD राइटर, जिप ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव और टेप बैकअप ड्राइव एक्सेट्रा। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये जो इसके पिंस बनी हुई है, ये 25 पिंस का होता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा USB से तो सभी स्टूडेंट्स फैमिलियर होंगे कि USB किस लिए यूज़ किया जाता है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमें नेट से कोई चीज़ एक्सेस करनी है तो हम USB डिवाइस को यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद आता है एथरनेट पोर्ट। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर मान लो कंप्यूटर से हम कुछ एक्सेस करना चाहते हैं नेटवर्क के थ्रू तो हम एथरनेट पोर्ट यूज़ करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एथरनेट पोर्ट का काम करता है। दिस पर्पज़ इज़ टू कनेक्ट वायर्ड नेटवर्क हार्डवेयर इन एन एथरनेट नेटवर्क। ये हार्डवेयर पार्ट जो है वायर से कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट जो होता है वो क्या करता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, इज़ एन ओल्ड डिजिटल कनेक्टर दैट कैन कैरी हाई डेफिनेशन वीडियो। हाई डेफिनेशन वीडियो का मतलब होता है ऐसी वीडियो जिसकी जो हम बोलते हैं कि ये कितनी MB का स्पेस लेगी, अगर वो हाई है देन हम इसका यूज़ करते हैं ताकि अच्छे से वो हम उन चीज़ को अच्छे से एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, या फिर ऑडियो चैनल ऑल ऑन द वन केबल, एक ही केबल पे जब मोर देन वन ऑडियो चैनल्स का यूज़ करना हो तब हम इस पोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटे, तो ये कुछ पोर्ट्स थे, और पोर्ट्स किस चीज़ के लिए, पेरिफेरल डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए। चाहे हम इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हों या आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करती हैं, वो लगाने किस पोर्ट्स में हैं, किस पोर्ट के थ्रू लगाकर हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेटे इतना ही, रेस्ट ऑफ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना बेटे और अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।